हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 121 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का 110वां अध्याय आप लोगों के लिए। मैं अपनी संस्कृति पर गर्व करता हूँ या फिर कोई भी अपने काम को करने में गर्व महसूस करता है। इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप इंग्लिश में कैसे करेंगे ट्रांसलेट, आइए वो सीखते हैं। 10 स्टेटमेंट्स हैं। ऑनेस्टली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको भी पता है कि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इंकरेज करता है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जब कभी भी ये वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने के लिए जाएँ, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें कभी भी आप गर्व महसूस करना, तो इसको या फिर गर्व करना, तो डू और फिर गर्व के लिए प्राउड ये मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। आपको इसके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है, वो है टेक प्राइड इन, और फिर उसके बाद जिस चीज़ में भी आपको गर्व महसूस होता है, उसका नाउन, और अगर वर्ब में लिखते हैं तो उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे ये बाकी 10 के 10 स्टेटमेंट्स को फटाफट फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट। मैं अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करता हूँ या गर्व करता हूँ। I take आई टेक प्राइड pride इन, my अपनी संस्कृति पर तो my मैं, हाँ, तो मैं की इंग्लिश आई हो गई और इसी का पोजेसिव फॉर्म माई हो गया। माई और संस्कृति के लिए culture. कल्चर। आई टेक प्राइड इन माई कल्चर। आई टेक प्राइड इन माई कल्चर। वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने में गर्व महसूस करता है। तो इसके लिए आप कहेंगे He takes ही टेक्स प्राइड इन doing डूइंग, अपने काम को, his हिज वर्क, पूरी ईमानदारी से। इसके लिए आप कहेंगे with विथ full फुल honesty. ऑनेस्टी। He takes pride in doing his work with full honesty. हम अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। We We take take pride. अब देखिए, देश की उपलब्धियों पर, तो इसके लिए कहेंगे आप in in our our country's achievement. achievements. उपलब्धियों की बात हो रही है तो हम achievements कहेंगे। We take pride in our country's achievements. वह हमेशा अपने फैसलों पर गर्व करता है. He always, हमेशा हम्म गर्व करता है। Pride टेक्स प्राइड इन, और किन चीजों पर? अपने decision फैसलों पर। हिज decision. डिसीजंस। ही ऑलवेज टेक्स प्राइड इन हिज डिसीजंस। अब ये भी ध्यान रखिएगा, ऑन का इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर, हम्म हमेशा आप इन ही कहते हैं। एक अच्छा शिक्षक, अ गुड टीचर, अपने छात्रों की सफलता में गर्व महसूस करता है, तो आप कहेंगे टेक्स takes प्राइड pride और इन द सक्सेस ऑफ, अपने छात्रों की सफलता। तो अब देखिए, अ गुड टीचर, अभी हमें यहाँ जेंडर पता नहीं है तो हम यहाँ पर ही मान के चलते हैं। देखिए, अगर आप कंटेम्प्रेरी इंग्लिश की बात करेंगे तो ऐसे में आपको देयर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं, या फिर अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में जहां पर भी आपको जेंडर पता ना हो, आप ही का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम्म तो आप यहाँ पर हिज स्टूडेंट्स सक्सेस। A good teacher takes pride in the success. I'm sorry, in the success हमने पहले ही कह दिया, तो यहाँ पर success कहने की जरूरत नहीं है. So a good teacher takes pride in the success of his his students. students. वह अपनी मेहनत से अर्जित धन पर गर्व करता है. He takes pride. अब देखिए, अर्जित धन पर, तो इसके लिए कहेंगे In the money. in the money. अपनी मेहनत से अर्जित मतलब कमाई हुई, so he takes pride in the money he earned. और मेहनत के लिए आप कहेंगे through Hard hard work. work. He takes pride in the money he earned through hard work. किसान अपनी फसल उगाने में गर्व महसूस करता है। किसान, द Farmer फार्मर, अरे, द फार्मर टेक्स प्राइड इन, अब अपनी फसल उगाने में, तो growing his crops. ग्रोइंग हिज Crops. क्रॉप्स। कलाकार अपनी कला को बनाने में गर्व महसूस करता है। एन आर्टिस्ट, अरे, एन आर्टिस्ट टेक्स प्राइड इन, अपनी कला को बनाने में, तो Creating his
अच्छा, ये देखिए कि यहाँ क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल होगा, मेक। जब कभी भी आप आर्ट की बात करते हैं तो है। वहाँ मेक का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कला, जो भी कलाकृति होती है, उसे क्रिएट किया जाता है। सो एन आर्टिस्ट टेक्स प्राइड इन क्रिएटिंग, अपनी कला को, हुँ, हिज आर्ट वर्क। आर्ट वर्क। परफेक्ट। एन आर्टिस्ट टेक्स प्राइड इन क्रिएटिंग हिज आर्ट वर्क। वो वह अपने परिवार की देखभाल करने में गर्व महसूस करती है। शी हम्म। शी टेक्स प्राइड इन हम्म। अब परिवार की देखभाल करने में, टेकिंग केयर। तो टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। हाँ, अब यहाँ पर आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो हमें हमें पता ही है। इन टेकिंग केयर ऑफ ऑफ हर हर फैमिली। हर फैमिली। शी टेक्स प्राइड इन टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। हुँ, एक सच्चा खिलाड़ी, अ ट्रू प्लेयर, हमेशा, ऑलवेज अपने खेल में मेहनत करने में गर्व करता है। सो इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए। टेक प्राइड इन का इस्तेमाल करना है आपने, और फिर डालना है उसका जो फाइनल वर्जन होगा कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।